हम सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, भावनात्मक तौर पर भी। कई सारी चीज़ें, कई सारी भावनाएं पिछले जन्मों से हमारे साथ इस जन्म में आती हैं और उसी में है हमारे डर। इसी तरह का एक वाकया निकी ने बताया। निकी डॉक्टर वी से कहती हैं कि मैंने ओमेगा की वर्कशॉप 2009 में ज्वाइन की थी और मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उससे मेरी मेडिकल इश्यूज़ ठीक हो गए और एक के बाद एक रिग्रेशन थेरेपी लेने की वजह से अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। रिग्रेशन के बाद उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने अपने आप को एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखा जो कि पीले फूलों के एक खेत के अंदर थी और उसने गलती से वो पीला फूल खा लिया और उसके जहर के असर से उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ, जो कि इस जन्म में भी निकी की रियल मदर हैं, उन्होंने इस दुख की वजह से आत्महत्या कर ली। उन्हें लगा कि वे अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। जन्म में भी उनकी माँ उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रही हैं और उन्होंने बताया है समय समय पर कि किस तरह से वे हमेशा उसकी चिंता करती रहती हैं कि शायद वो जिंदा बचेगी या नहीं। जब निकी गर्भ में थी तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे और उस समय उन्हें पता नहीं था कि वे प्रेग्नेंट हैं। डाइवोर्स के बाद जब उन्हें प्रेगनेंसी का पता लगा तो उन्होंने उस बच्चे को अबॉर्ट करने का नहीं सोचा। वो चाहती थी कि वो उसे दुनिया में लेकर आए क्योंकि उन्हें एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि नहीं, उन्हें उसे इस दुनिया में लाना ही चाहिए। एक माता के तौर पे वो उसके लिए बहुत घबरा जाती थी। जब भी वो हॉस्पिटल में भर्ती होती थी उन्हें लगता था कि अब वो जिंदा लौट कर नहीं आएगी। जैसा कि वो उन्हें एक नाजुक सा फूल कहकर पुकारती हैं तो ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगती है कि पिछले बर्थ में भी उन्होंने अपने आप को एक फूल खाकर मरते हुए देखा। और रही बात उनकी मेडिकल कंडीशंस की, तो लगभग 36 तरह का ऐसा खाना था जो उन्हें खाना मना था, लेकिन रिग्रेशन के बाद 25 से ज़्यादा वो अब खा सकती हैं और धीरे धीरे उनकी हीलिंग अभी जारी है। बहुत सारे लोगों के साथ जिनके साथ आज हम जी रहे हैं, पहले भी उनके साथ जिए हैं और हमारी आत्माएं एक साथ बार बार जन्म लेती हैं। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा को याद दिलाती है तो वो एंजाइटी का रूप ले लेती है। हमारे बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट में दबे होते हैं, जो बीत चुके होते हैं, लेकिन वो ट्रॉमा हमें याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में होने वाला है और इसीलिए हम डरते हैं। डॉक्टर कहते हैं जब भी मैं ऐसे पेरेंट्स से मिलता हूँ जो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं या कंट्रोलिंग होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि उनके इस व्यवहार की चाबी कहीं ना कहीं उनके पास्ट में दबी है और उनके डरों को दूर करने के लिए फिर उनके पास्ट को खंगाला जाता है और फिर उनकी चिंताएं अपने आप चली जाती हैं और बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं। भविष्य की चाबी कहीं ना कहीं पास्ट में ही छुपी होती है। इस जन्म में निक्की की डाइट उसकी पास्ट लाइफ में हुई डेथ की वजह से, जो कि जहरीले फूलों को खाने से हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उसकी खाने के लिए सिर्फ 11 तरह के ऐसे खाने थे जो वो खा सकती थी, बाकी सब से उसे एलर्जी होती थी। वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती थी और उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था कि इस समस्या के अलावा वो कुछ और सोच पाए। उसकी ज़िंदगी बस इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। रिग्रेशन के कुछ ही दिनों बाद उसकी डाइट एक्सपैंड हो गई, वो बढ़ा दी गई और वो अब 11 से 15 तरह के खाने खा सकती थी और 1 महीने के अंदर वो 25 और फिर 36 तरह के खाने अब खा सकती थी और अभी भी निकी की हीलिंग जारी है। हम हमेशा से स्वतंत्र जिए हैं और स्वतंत्र ही रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जिल का। जिल इस जन्म में एक सोशल वर्कर हैं, एक समाज सेविका हैं और उन्होंने एक किस्सा अपने बचपन का बताया। जब वे 10 साल की थीं तब वे माउंट वर्मन में होम ऑफ प्रेसिडेंट वॉशिंगटन में घूमने के लिए गई थी और उनकी इस विजिट में जब वो अपनी आंटी के साथ थी, उनके रिएक्शंस बहुत अलग थे। फोटोग्राफ्स को देखकर वो बहुत चौंक गई थी, जैसे कुछ पुरानी यादें याद आ गई हों। उन फोटोज़ में उन्होंने एक ऐसी लड़की को पहचाना
और उसने कहा कि मैं इसके साथ खेली हूँ। उन्होंने बहुत सारे फर्नीचर्स, बहुत सारी जगह पर जाकर उसने बताया कि ये चीज़ें मैं पहले भी देख चुकी हूँ, और यहाँ तक कि उसने उनका प्रूफ भी दिया। ये बहुत ही अजीब सी यादें थी। शायद उसे पास्ट लाइफ की कुछ यादें याद आ गई हों। जब वो बड़ी हुई तो उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लिया। जिल जानना चाहती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों महसूस किया उस वॉशिंगटन होम में। वर्कशॉप के दौरान वे अपने उसी जन्म में पहुंची जहां उन्होंने अपने आप को वॉशिंगटन के होम में देखा। उन्होंने देखा कि मैं एक छोटी सी लड़की हूं और किसी दूसरी लड़की नेल के साथ वहां खेल रही हूं। उसने अपने आप को एक ब्लैक स्लेव के रूप में पहचाना, जो उस समय पे काले दास हुआ करते थे, जिन पे गोरे अधिकार जमाया करते थे और उन्हें दास बना कर रखते थे। उसने अपने माँ को भी एक ब्लैक के रूप में देखा, लेकिन उसके फादर वाइट थे। इसी जन्म में आगे जाकर वे एक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनी और एक शिप के जरिए दूसरी जगह पर भाग गए और वे आज़ाद हो गए। वहाँ जाकर उसने एक फ्री सेलर से शादी करी और उनके 3 बच्चे हुए। वह हमेशा इस डर में जीती रही कि कहीं फिर से मुझे दास न बनाया दिया जाए, कहीं फिर से मुझे पकड़ न लिया जाए। लेकिन वह पूरी ज़िंदगी आज़ाद रही और जब तक वह उस ज़िंदगी में थी वो सिर्फ आज़ाद रही। उसने कहा कि मेरा नाम ओनी जज है। जब उससे पूछा गया कि आपने इस जीवन से क्या सीखा, तो एक अलग आवाज़ आई। शायद वो उसकी आत्मा की आवाज़ थी, और आवाज़ थी, वी आर ऑलवेज फ्री। हम हमेशा आज़ाद हैं, रहेंगे। उसी शाम को जिल के पार्टनर ने इंटरनेट पे सर्च किया और उन्होंने बताया कि यहाँ एक ऐसी औरत की कहानी दी गई है जिसका नाम ओनी जज है, और ये अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री से है। उस समय इस दास प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था वॉशिंगटन में, और वे वहाँ से भाग गए थे और आज़ाद हो गए थे। जिस दिन रिग्रेशन में जिल ने ये सब देखा, उसी के शाम उसे उस बात का प्रूफ भी मिला। कई बार इसी तरह से हमें चीज़ों के प्रूफ दिए जाते हैं ताकि हम उन पर यकीन कर सकें। जिल ना कभी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड रही थी और ना ही उसने कभी अमेरिकन अफ्रीकन हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा था, और ना ही वह उस जगह पर कभी पली बड़ी थी। ये सब जानने के बाद जिल ने बहुत शांति महसूस करी कि वो बहुत कम एज में उन यादों को याद कर पाई थी। जिल, जो इस जन्म में भी एक समाज सेविका है, उन्हें अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी होने का एक प्रूफ भी मिल गया था, क्योंकि अपने पिछले जन्म में भी वे एक लीडर की तरह रही थी।